जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो वैसे तो ये वाला जो ब्लॉग है ये बुधवार का है, लेकिन मैंने जैसे कि कल आपको गुरुवार का पहले दे दिया था क्योंकि जल्दी मैंने एडिट कर लिया था। तो मैंने सोचा चलो आज गुरुवार है तो क्यों ना गुरुवार का ही व्रत दिया वो ब्लॉग दिया जाए। तो इस वजह से गुरुवार का मैंने पहले अपलोड कर दिया था। ये बुधवार का है और फिर मैंने गुरुवार को कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था शाम के टाइम का। तो मैंने सोचा चलो बुधवार की जो मेरा जो दिनचर्या थी वो मैं शेयर करूं कि मैंने कैसे क्या क्या किया था। तो अभी जैसे मैं नहाकर आ गई हूं और जैसा बुधवार के दिन बहुत सारा काम होता है तो उस टाइम में ना बहुत सारे काम किए, कपड़े वगैरह बहुत हो गए थे धुलने के लिए, बहुत सारे धुले। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा निष्ठू का लंच बनाने के लिए। तो और यहाँ पे माधव आज मुझे मंदिर की भी क्लीनिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि पहले ना लंच बना देती हूँ क्योंकि देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका स्कूल की बस आती है तो बस की वजह से बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। ऊपर से मंदिर को डीप क्लीन करना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मैंने ब्रेकफास्ट बना के और उसको लंच वगैरह पैक करके दे दिया था। फिर मैं उसको पीछे छोड़ के आ गई थी। माधु आसू को मैंने दूध वगैरह सब पिला दिया था क्योंकि मैं हमेशा ही माधु आसू को जब स्नान करा के लाती हूँ तो मंदिर जब क्लीन होता है तभी मैं वहाँ पर बिठाती हूँ। तो आज तो मंदिर मुझे डीप क्लीन करना था तो फिर मैंने सभी भगवान जी को अच्छे से स्नान कराया, मंदिर को अच्छे से डीप क्लीन किया क्योंकि कल था गुरुवार, मतलब कल गुरुवार है मेरे, अब ये बुधवार का है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने अच्छे से और जितना भी जो आसन वगैरह थे वो सब चेंज करे। और देखो मंदिर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि आपके घर की जो वाइब होती है वो मंदिर से बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं जो सकारात्मकता होती है जो वो आपके पूरे घर में फैलती है। तो आप अपने मंदिर को क्लीन करके रखें, किचन हो गया, मंदिर हो गया, तो भगवान जी वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो जब हम कहीं गंदी जगह पे नहीं रह सकते हैं तो उनको कैसे हम किसी गंदी जगह पे रख सकते हैं। मतलब कभी कभार क्या होता है जहाँ पे जैसे हम भोग वगैरह लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी कभी कभार इधर उधर फैल भी जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें अपने सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे हम अपने पूरे घर का ख्याल रखते हो उतना ही मुझे मतलब हम लोगों को ना मंदिर का भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे माता रानी का जो लहंगा था वो भी मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर उसके बाद है ना, ये जब भी मैं बहुत इनके पास है ना, जो माता रानी है इनके पास 4-5 लहंगे हैं। तो रेड कलर के ज़्यादा हैं, येलो एक ही है। तो आज मैंने येलो इनको मतलब धारण कराया है और माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। कई लोग पूछ चुके हैं कि आपने कहाँ से ली। तो ये मैं आज से शायद 3 साल पहले, 3 साल हो जाएंगी, हाँ मतलब 3 साल, ये जो नवरात्रि आएगी कुंवार वाली उसमें मतलब 3 साल हो जाएंगे तब मैं लेके आई थी। तो ऐसा जब मैं सबके साथ गई थी तो फिर सब लोग ऐसे बोले ना कि एक ही साल रखनी चाहिए। तो मेरे भी मन में यही थॉट था कि चलो नेक्स्ट ईयर जब आएगी तो हम इनका विसर्जन कर देंगे और एक नई माता लेकर आएंगे। लेकिन जब अगला साल तो आया जब तो मेरे मन में नेक्स्ट ईयर आया और जब मैं मतलब फिर मेरे मन में एक भाव आया कि जैसे मैं माँ मान रही हूँ और जब उसमें कोई खंडित नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं क्यों चेंज करूँ। तो फिर मेरे मन में वही थॉट आ गया और फिर मैंने तब से माता रानी को रखा हुआ है। और मेरे मन में ऐसे लगता ही नहीं, मेरे पास ऐसे लगता है कि जितनी भी मेरे पास मूर्तियाँ हैं, जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, बस मैं इतनी ही रखूँ, आगे बढ़े नहीं, बढ़ाना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि है ना, आप जितनी मूर्तियाँ रखते हो, जितनी फ़ोटो रखते हो, उनकी सेवा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और जिन जिनको आप लेकर आए हो, तो फिर मैं इस वजह से माता रानी की मैं मतलब यही वाली हमारी माता रानी है। और मैं पता है ना, पर ये मिट्टी की हैं तो मुझे कभी कभार लगता है कि कल को मतलब ऐसे ना मिट्टी का ऐसा रहता है, धीरे धीरे है ना थोड़ा सा निकलता है। तो मुझे ऐसा लगा रहता है इतनी प्यारी मेरी माता है, कहीं कुछ हो ना तो मैं बहुत आज मतलब सावधानी के साथ उनका श्रृंगार विंगार करती हूँ बहुत, मतलब उनका लहंगा वगैरह चेंज करना होता है तो मैं बहुत अच्छे से मतलब ख्याल करके करती हूँ कि मतलब कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा लगाव हो गया है। तो यहाँ पर है ना अभी माधो असू, और ये जैसे कि मैंने बताया था ये शाम को, कल वाले ब्लॉग में बताया था कि लड्डू और कान्हा चले गए हैं पर शाम को गए थे, ये सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के टाइम में सभी लोग थे, माधु बासु लड्डू कान्हा सभी थे, तो सुबह की पूजा पाठ हो गई है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और क्या है देखो सुबह सुबह के टाइम में अगर आप मेरा मंदिर भी क्लीन हो गया है, निष्ठू भी स्कूल जा चुकी है, किचन को मैंने क्लीन कर लिया है, मतलब सारे काम प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं ना तो मन बहुत खुश हो जाता है। और मुझे अब मैं चाय पीऊँगी तो बहुत मतलब अच्छे से पीऊँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी ममता जी का। तो उनका कमेंट जो था कि जैसे गुरुवार को या फिर कोई भी एक दिन का व्रत होता है उसमें मीठा क्यों खाया जाता है। तो सखी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे क्या होता है कि हर चीज़ का एक नियम होता है। जैसे मान के चलो आप 9 दिन का व्रत रख रहे हो तो भगवान पहली बात तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि नमक मत खाओ,
मीठा खाओ या मीठा खाओ नमक मत खाओ, मतलब इस तरीके का कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखा है। वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे गुरुवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, मीठा खाया जाता है। जैसे संतोषी माता के व्रत में खट्टा नहीं खाया जाता। तो हर भगवान की एक पसंदीदा चीज़ होती है। जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद है जो कि मेरी फेवरेट है, और वैसे ही भगवान जी की कोई एक चीज़ फेवरेट होती है, और हम एक दिन जो उनके लिए समर्पित करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम वो सारी चीज़ें करें जो भगवान जी को प्रिय हैं, चाहे वो उनकी भजन करना हो गया, उनकी भक्ति करना हो गया, उनके मनपसंद का कुछ चीज़ें बनाना हो गया। तो सारी चीज़ें हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। इसीलिए हम जब व्रत रखते हैं तो हम उसी के आधार पे रखते हैं। अब रही बात नवरात्रि में नमक खाने की, तो वो 9 दिन का व्रत होता है, और इस वजह से वो लंबा चलता है। मतलब 9 दिन बहुत हो जाते हैं, कई कई लोगों को हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो इस वजह से नमक खा लिया जाता है। अब जैसे मान के चलो है ना कि कई लोग खाते नहीं हैं, कई लोग लौंग से रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप खाना चाहते हो या नहीं खाना चाहते हो, क्योंकि नवरात्रि के लिए भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप नमक खा सकते हो या फिर नहीं खा सकते हो। वो आपकी हेल्थ की अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से उसमें नमक खा लिया जाता है। अब एक दिन में इंसान ये सोचता है कि चलो एक ही दिन का व्रत है तो आसानी से निकल जाएगा, तो इसलिए लोग मीठा भी खाते हैं। और कई व्रत में थोड़े मान्यता के आधार पे भी हम चीज़ें खाते हैं, चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये था तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी पूजा जी का, जिनका कमेंट है कि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते हैं, और वो मेरी ननद की सारी बातें मानते हैं, मतलब उनकी अपनी बहन की। और तो ननद अपना घर छोड़ के, मतलब जो ससुराल है वो यहीं पर रहती है, मतलब ससुराल में नहीं रहती है। तो सखी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखो क्या होता है कि ननद जो आपकी है, उनकी साइड में भाई है, माँ पापा हैं, वो हैं, क्योंकि है ना उन्होंने अपना पूरा बचपन वहीं बिताया है, उनकी शादी जिस भी एज में हुई हो। लेकिन क्या हो जाता है कि आपकी साइड अभी इस टाइम में, अगर आप ये सोचो कि 4 लोग बैठ के एक ही बात बोल रहे हैं, उस टाइम में आप ये अपना ओपिनियन दो तो शायद नहीं सुना जाए। लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ जो कि आपको बहुत जल्दी वर्क भी कर सकता है। तो आपको जैसे मान के चलो, आप वो लोग चारों लोग हैं ना एक ही सी बातें करे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बारे में ही हो रही है, और जो कि आपको बुरी लग रही है। आपको रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, बस वहाँ पे स्माइल देनी है और निकल जाना है, चाहे वो ये लोग बोलें कि बेशरम है। ठीक है, मैं सीधे सी बात बताती हूँ। और उसके बाद आपको जब आप अंदर आ जाओ, जब सब लोग सो हो जाएं, जब आप अकेले में हो अपने पति के पास, तब आपको ये बात बोलनी है कि मैं मानती हूँ कि वो आपकी बहन है और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पर ये सारी बातें नहीं बोली। और तो यहाँ पर अब जब आप ऐसे बोलोगी, और ये भी साथ के साथ ये कह देना कि मैं हमेशा चाहूँगी कि पहले आप उनकी साइड लो, फिर बाद में मेरी लो, क्योंकि परिवार पहले आपका है, मेरी शादी तो बाद में हुई है। देखो जब क्या होता है कि जब हम आदमी के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत उनके फेवर की बात करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आपको, ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है कि आदमी वही सुनना चाहता है जो उसके कानों को अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप अपना ओपिनियन देने लगी, चाहे वो देखो लाख अच्छी बात हो, लेकिन शायद उनको समझ ना आए। इसीलिए ना हमेशा है ना थोड़ा सा उनके फेवर की बात करो, उनके परिवार की तरफ झुको, तो उनको भी अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम ये सोचें कि ठीक है देखो बगावत करके कुछ चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है, तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी बहुत पोलाइटली अपने रिश्तों को इन्हेंस करो, अपनी क्वालिटी को, तो वो सारी चीज़ें वर्क भी करेंगी। अब जैसे बोला, बार बार जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक टाइम पे उनको ये लगेगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, इतना सब होने के बाद भी सिर्फ उनकी ही साइड लेती है। तो यकीन मानो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बदलेगा, उनका जो बात करने का मिजाज, ये सारी चीज़ें बदलने लगेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान वही चाहता है, क्योंकि जब बार बार चीज़ें एक ही जैसी दिखती हैं, बार बार चीज़ें वही एक सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो इंसान का मन बदलने लगता है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, और उसके बाद है ना बार बार यही चीज़ें करो। मुझे पता है कि सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा तुमको परेशानी भी होगी, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है और ऊपर से कुछ और चल रहा है। क्योंकि अंदर आपको लग रहा है कि मेरी कितना अपमान हो गया है, लेकिन देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, किसी के अपमान करने से आपका सम्मान नहीं घट जाता है। पहली बात तो ये है। अगर आपको लग रहा है बेवजह की बात पे आपको नीचे दिखाया जा रहा है, तो देखो जहाँ पे प्रभु है ना, और सर मैं आपको बताती हूँ कि जब आप है ना सारी चीज़ें तो करना ही करना, लेकिन साथ ही साथ है ना भगवान को साथ लेके चलना। क्योंकि जब हम अपने जीवन में भगवान को स्थान देते हैं, तो पता है हर किसी की बुद्धि भी ठीक हो जाती है। अगर आप मान के चलो आपके परिवार का थोड़ा सा ऐसा सोचने सही रास्ता नहीं
उनको समझ आ रहा है तो वो भी सही होने लगता है। इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अपने लाइफ में भगवान की भक्ति शुरू करो। मैं सच बता रही हूँ कि हर कोई बदल जाता है, हर कोई बदलता है, ठीक है। तो ऐसे करोगी, साथ ही साथ अपने जो विचारों को थोड़ा सा चेंज करो, अपना जो तरीका है थोड़ा सा बदलो, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी दीक्षा पांडे जी का, जो कि दिल्ली से मेरा ब्लॉग देखती हैं। अगर आप सखी देख रही हो तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि सखी हमारी चाहती थी कि मैं उनका ब्लॉग में नाम लूँ। तो मुझे सच बता रही हूँ, जितनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कि आपको खुशी हो रही होगी कि मैं आपका नाम ले रही हूँ, वैसे मुझे आपसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका नाम लूँ। ठीक, देखो है ना, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए हमेशा भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत प्यारी सखियों से मिला है। सच बता रही हूँ, मेरे पास 1% भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता है कि मतलब कोई भी मेरे लिए कुछ ऐसा बोल दे, जो कि मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि आप जैसी प्यारी प्यारी सखियाँ मेरे पास हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। मैं फिर से आपको थैंक यू सो मच बोलूँगी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे इस चीज़ से। और हम, मेरे मम्मी पापा भी दिल्ली में रहते हैं, कभी अगर आना हुआ तो ज़रूर मिलेंगे। तो अभी और मैं फिर से आपको धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी सुनैना जी का, जिनका कमेंट है कि आप गुरुवार व्रत में क्या खाते हो। तो सुबह के टाइम में चाय वगैरह, दूध, साथ ही साथ जैसे मखाना, मूंगफली, इस तरीके की चीज़ें ले लेती हूँ, या कभी कभार फ्रूट्स वगैरह, मैंगो शेक वगैरह ऐसे ले लेती हूँ। शाम में मैं मीठे में जैसे कि दही पराठा, रबड़ी पराठा, पूड़ी, इस तरीके की चीज़ें खाती हूँ। थोड़ी सी सॉलिड होती हैं, जिससे कि मेरा पेट भरा रहे। और क्योंकि मैं पूरा दिन ऐसा कुछ हैवी खाती नहीं हूँ, तो इस वजह से शाम को खा लेती हूँ। खीर पूड़ी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, अन्न का भोग आराम से लगा सकते हो, खा भी सकते हो। बस क्या है ना, नमक नहीं खाना, बाकी सारी चीज़ें खा सकते हो। तो ये था आज का ब्लॉग। अभी मैंने सारा कुछ काम कर लिया है। और जो मैंने लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े चारपाई पे सुखाए थे, उस पर कोई सोता नहीं है, मैं बता दूं पहले से ही। सिर्फ मैंने उसको धुल के और चारपाई को अच्छे से साफ करके उनके कपड़े डाल दिए। और आज मेरा स्टैंड भी आ गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अभी मैं भगवान जी को भोग लगाने के बाद यहाँ पे नाम जाप कर रही हूँ। और मेरे लिए बहुत सुकून का दिन था। और हमेशा हर किसी का इसी तरीके से बहुत, हर किसी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।